कि शैतान आपके पैरों के नीचे है। आओ कोई, मैं अभिषिक्त होने का इंतजार नहीं कर रहा हूं, मैं धन्य होने का इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं, मैं जानता हूं कि मैं उसके पास एक चमत्कार की उम्मीद में आ सकता हूं और मुझे वह मिलेगा। हमारे पास मरे हुए ईसा नहीं है, हमारे पास एक सशक्त ईसा है, एक ईसा जो हमें शांति और आशीर्वाद मिल सके, इसलिए क्रूस पर मरे थे। नमस्ते मेरे दोस्त, और बहुत बहुत धन्यवाद MJB मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट देखने के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम अभी हमारी एक लाइव पुनर्जीवन सेवा में जा रहे हैं। मुझे यह विश्वास है कि ये आपके लिए एक महान आशीर्वाद होगा। तो अगर आपने पहले से ही हमसे जुड़ने का काम नहीं किया है तो हमें बताएं कि आप कहाँ देख रहे हैं। इस प्रसारण को किसी मित्र या परिवार के सदस्य को भेजें और उन्हें शामिल करें, और मैं वापस आऊंगा इन्हें प्रार्थना करने के लिए। वो बाइबल कहती है प्रभु परमेश्वर के लिए क्या एक बेटा और एक ढाल है जो प्रभु अनुग्रह देता है। अब मुझे तुम्हें जल्दी से बता दूं कि अनुग्रह क्या है। अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस नहीं है। अनुग्रह एक लाइसेंस नहीं है कि कहें अरे मैंने गड़बड़ कर दी। आप जानते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद। मैं अनुग्रह से बचा एक पापी हूं। नहीं, मैं एक पापी था, मैं एक पाप था, मैं पाप का अभ्यास नहीं करता था। अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस नहीं है। अनुग्रह परमेश्वर की शक्ति है, अनुग्रह परमेश्वर का अभिषेक है। यही मैं पूरे सप्ताह पढ़ा और प्रचार कर रहा हूं। अनुग्रह परमेश्वर की शक्ति, वो आपसे विश्व का कार्यों का नष्ट करने, लोगों को मुक्त करने के लिए, विश्वासी के लिए उपलब्ध कराता है। तो पाप का अभ्यास न करें। अरे वहां कृपा कृपा कृपा, ना ना। तुम कभी एक पापी थे, अब तुम एक पापी नहीं हो। तुम्हारा प्रभु के साथ इतना करीबी संबंध है, तुम पाप करना नहीं चाहते। हालेलुया। वो एक अनुग्रह, अनुकंपा और सम्मान प्रदान करता है। वह कोई अच्छी चीज नहीं रोकेगा, वो कोई अच्छी चीज नहीं रोकेगा। वह विशिष्ट रहता है। दो सेमर्स रूप से खोजते हैं। जो ठीक है वह करो, कोई अच्छी चीज नहीं। उसे अपने आत्मा में ले लो, वह कोई अच्छी चीज नहीं रोकेगा। वह कोई अच्छी चीज नहीं रोकेगा। वह तुमसे शांति नहीं रोकेगा, उस हिसाब से चार नहीं रोकेगा, उस हिसाब से नहीं रोकेगा। और अपने बेटे को आपसे रोकता है, अब रोकने का इरादा नहीं रखता। चीन ऑफ कौन? वह आशीर्वाद रोकने का इरादा नहीं रखता है। कोई अच्छी बात नहीं, वाह, उसे आपको हर अच्छी चीज देनी है, उसे आपको सब कुछ प्रसन्न देनी है। वो आपके लिए जीवन को आसान बनाना चाहता है भगवान के पास। इसलिए यीशु ने क्रॉस पर मृत्यु की ओर वापस आ गए। उन्होंने आपके लिए जीवन को आसान बनाना चाहा। उसने हमारे लिए जीवन को आनंद में बनाना चाहा। वो आपको भरना छूना बदलना चाहता था और आगे मुंह में एक शब्द डालना चाहता था ताकि आप उसके शब्द के माध्यम से किसी और को मुक्त कर सकें। ईसा मसीह के नाम में भगवान की महिमा। आओ, कुछ अच्छी बात नहीं, मुझसे कहो, वो मुझसे कोई अच्छी चीज नहीं छुपाएगा। वह मुझसे कोई अच्छी चीज नहीं छुपाएगा। वह आपके चाहने से अधिक आशीर्वाद देना चाहता है। वह आपसे अधिक प्यार करना चाहता है। मैं मतलब वो आपसे प्यार करना चाहता है। वह वास्तव में तुमसे प्रेम करना चाहता है। कोई शर्तें नहीं लगी हुई हैं, कोई शर्तें नहीं हैं। वह वास्तव में आपको प्यार दिखाना चाहता है। प्यार उसका सबसे बड़ा उपहार है। भगवान इतना प्यार करते हैं। बाइबल कहती है दिल से जीवन की समस्याएं बहती हैं। दिल क्या है? दिल मोहब्बत है। यहां कुछ लोगों का, आप जानते हैं, आपका दिल सही नहीं है और समझने नहीं पता, लेकिन ये कहना होगा ये पवित्र आत्मा है, बोनस। लेकिन ये अगर आप भगवान द्वारा उपयोग किए जाना चाहते हैं तो आपको प्यार करना होगा। शायद इसलिए आप में से कुछ यहां हैं क्योंकि आप प्राप्त नहीं कर सकते, और सबसे ज्यादा हैं बीमारी दिल में समाई होती है। किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया और आप उसे हल्के मन से अभी भी उसके खिलाफ रखते हैं। लेकिन यह ठीक है। उसके पास कैंसर था, उन्होंने सभी उपचार किए,
सब कुछ, महान उपदेशक, सब कुछ सब कुछ, लेकिन उसका दिल का मुद्दा था। और यह दूसरा महान ईश्वर का आदमी प्रभु से सुना और इस अन्य महान ईश्वर के पुरुष को बताया कि प्रभु ने कहा यह तुम्हारा दिल है, क्षमा करो। जैसा कि आप जानते हैं, शैतान चाहता नहीं कि लोग माफ करें। शैतान चाहता है कि आप उस क्रोध, उस कलह को अपने में बसाएं, क्योंकि वही वह है। और फिर उस पादरी को देखा जो कैंसर से बीमार था। वह अस्पताल के बिस्तर पर बैठे दूसरे पादरी छोड़ गए और उन्होंने प्रभु के साथ एक असली क्षण बिताया। और उसने सचमुच मुझसे साझा किया, उसके पिता के साथ उसके हृदय में समस्या थी। पिता वहां नहीं थे, जीवन कठिन था, इसे पार के लिए कठिन था और उसने इसे सहन किया। यह बीमारी क्रोध की जड़ का कारण बना। सिर का वह मुझसे ले लो, वह कड़वाहट मुझसे दूर करे। प्रभु क्या करते हैं? वह पत्थरीला हृदय लेता है और आपको मांस का हृदय देता है। वह आपको मांस का दिल देता है। उसने छोड़ दिया, उसने अपने पिता को छोड़ दिया, उन्हें छोड़ दिया। कुछ लोगों को बस उस प्रिय व्यक्ति को छोड़ने की जरूरत है जो आपको चोट पहुंचा रहा है। तो आप रिश्ते लाते हैं और क्या मुझे श्रेष्ठ मुद्देश का अविश्वास मुद्दों का सामना करना पड़ता है कि आपने अपना दिल संरक्षित नहीं किया, बल्कि अपना दिल संरक्षित रखे। सबसे अधिक अपना दिल संरक्षित रखे, मैं शुद्ध दिल संरक्षित रखे। क्योंकि यदि आप अपना दिल नहीं संरक्षित करते हैं तो आप जानते नहीं हैं कि आपने अपने दिल के साथ अभिषेक की सुरक्षा भी की है और यह शत्रु के खिलाफ हमला है। उसने अपने पिता को हर प्रकार के दुहक से छोड़ दिया। झूठ, उसने अपने पिता को छोड़ दिया। और प्रभु ने उन्हें छूकर ठीक किया। यह टूट गया, यह टूट गया। किसी को छोड़ने, किसी को माफ करने का एक साधारण कार्य सच्ची पछतावा दिखाते हैं। सच्ची पछतावा का मतलब है कि मैं इसे फिर से नहीं करूंगा। सच्ची क्षमा। आपको पहला कोरिन्थियों अध्याय 13 पता है। प्यार, अगर आप सचमुच किसी से प्यार करते हैं तो प्यार कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। प्यार कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। क्या आप याद करते हैं जब आपने ये किया था? नहीं, मुझे याद नहीं, क्योंकि मुझे माफ कर दिया गया था। धन्यवाद पवित्र आत्मा। मुझे नहीं पता कि ये किसके लिए है। शायद आप अभी संबंध में हैं और आपका साथी हमेशा अतीत की बातें उठा देता है। आपको बस एक प्यारा होना चाहिए, आप जानते हैं। बात करो और कहो कि तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्यार क्षमा करना और भूल जाना होता है। कोई रिकॉर्ड नहीं रखे और आप देखेंगे, तुम कुछ टूटता हुआ देखोगे। क्या ये किसी की मदद कर रहा है? वो आपसे कोई अच्छी चीज नहीं छुपाएगा। बस अपने पुत्र को नहीं रोकेगा, वह हमसे यीशु को नहीं रोकेगा। उद्धार, वह हमें उद्धार देना चाहता है। वह नई कार देना चाहता है, वह आपको वह प्रावधान देना चाहता है। मैं इसे अभी तुम्हारे आत्मा में ला रहा हूं क्योंकि तुम्हें इसे जानने की जरूरत है। वह ईश्वर नहीं है जो और ले जाता है, वह देने वाला भगवान है। स्वयं इससे पर्याप्त से अधिक देता है। वो एक ऐसा भगवान है जो अधिक से अधिक देता है। वो एक भगवान है जो आशीर्वाद देता है। और जब वो आशीर्वाद देता है तो क्या समझो, लोग उसकी ध्यान लेते हैं। ये कैसे हो रहा है? वो भगवान से है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु। तो धन्यवाद। कोई अच्छी चीज नहीं। शायद आप यहां हैं और आप पत्नी के लिए ईश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। वो चाहता है कि आप विवाहित हो, वो चाहते हैं कि आप शादीशुदा हो। शायद आप यहां हैं और आप बस अकेले हैं। उन्हें चाहिए कि आप उनमें पूर्णता पाएं। वो आपसे कोई अच्छी चीज नहीं छुपा रहा है। शायद आपको एक बेहतर नौकरी की जरूरत है, आपको कुछ अधिक आय की जरूरत है। वो मुझसे कोई अच्छी चीज नहीं रोकेगा। उसे चाहिए कि आप दें, उसे चाहिए कि आप आशीर्वाद बने, उसे चाहिए कि आप लोगों की मदद करें। शायद आपको अपने शरीर में बल की जरूरत है। वो कोई अच्छी चीज आपसे नहीं छिपाएगा। बाइबल कहती है कि यदि आपको बल की आवश्यकता है तो प्रभु की खुशी आपकी शक्ति है।
सीखो प्यार करना। हा हा ही हो। आनंद पवित्र आत्मा का सबूत है। देखिए, दुश्मन आनंद से नफरत करता है, इसलिए आनंद पर हमला होता है। बिल्कुल बुरा है। वो चाहता है कि आपके पास सबसे अच्छी चीजें हों। अब अगर आपको सबसे अच्छी चीजें नहीं चाहिए, वो आपके लिए नहीं है, आपके पड़ोसी के लिए है। और यदि आपको सबसे अच्छी चीजें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। यदि आप ठीक हैं बचे हुए और हस्तांतरित सामग्री के साथ तो ठीक है, ईश्वर आपसे ये नहीं रोकेगा। लेकिन आप ईश्वर से नई चीजों की मांग कर सकते हैं। देखो, मैं एक नई चीज करता हूं, नई 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 नई। वो 100 से कोई वो भी अच्छी चीज नहीं छुपाएगा, खुदा से कोई भी अच्छी चीज नहीं छुपाएगा। शांति में तुम्हें छोड़ता हूं। वो हमें शांति दे रहा है। वो शांति रोकने वाला नहीं है, वो शांति का राजकुमार है। शांति है, तुम्हें शांति है। तुम्हें अपने जीवन में शांति की जरूरत है। किसी को उनके जीवन में शांति की जरूरत है। अच्छा, वही मैंने क्यूबा में प्रार्थना की थी, शांति। क्योंकि वहां एक अभ्यास करने वाली चुड़ैल थी। जब हम वहां थे, वहां एक अभ्यास करने वाली चुड़ैल थी और वह वहां थी। हम मंत्री बन रहे थे और हम वहां थे, और मुझे लगता है इसे सेंटेरिया कहा जाता था, जो भी इसे कहते हैं। वह प्राणी बलिदान कर रही थी और खून की बदबू, ये सबसे घिनौनी चीज थी जिसे वह चाहती थी कि लोग आने से रोकें। तो हमने बस पंखे ले लिए और हमने इसे दूसरी ओर फूंक दिया। हमें आपातकालीन भाषाओं में तोड़ने की जरूरत नहीं थी। अरे, अगले दरवाजे पर एक चुड़ैल है, हम क्या करेंगे? नहीं, हम बस ठीक है, ये बदबू है, हम जाएंगे। कुछ पंखे लें, हमारे पास पंखे हैं, हमने इसे दूसरी तरफ मोड़ दिया और यह उस पर तूफान ला रहा था। यह रुक गया। धन्यवाद। ऐसा तुम मुझे पाने की कोशिश करोगे, कोई तरीका नहीं। स्त्री चुड़ैल, तुम्हें सामान्य ज्ञान के लिए बाइबल स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। पड़ोस से एक बदबू आ रही है, मुझे ये पसंद नहीं। प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए? बस कुछ पंख चालू करो, इसे दूसरी तरफ फेंको। अच्छा, हम ऐसा कर सकते हैं। और ये रुक गया। मैंने कहा, संगीत को और जोर से बजाओ। क्रैंक कोई भी नहीं, आप जानते हैं, क्योंकि चर्च आउटडोर थी और वहां कैनोपी भी थी और सब कुछ बहुत अधिक लोगों के लिए था, इसलिए उन्होंने आगे की ओर बदल दिया, जो कि सभी चट्टानों और मिट्टी थी। जानबूझकर शक्ति के नीचे गिरे, क्योंकि अगर वे सुनते तो हमें एक चमत्कार सेवा करनी पड़ती, क्योंकि वह चट्टानें थी। मतलब आप नाम ले लीजिए, यह घिनौना था, लेकिन लोग वास्तव में प्रभावित हुए। किसी ने कहा, अरे गिरने का क्या मामला है? और इस तरह से प्राप्त करने से गिरना होता है। नहीं, आपको प्राप्त करने के लिए गिरने की आवश्यकता नहीं है। ये तब होता है जब प्राकृतिक अधिभौतिक तक पहुंचता है। किसी एक को देना होता है, एक को देना होगा। ध्यान केंद्रित न करें, बस अपने मन को बंद करें, अपने मन को बंद करें। इसका अर्थ निकालने की कोशिश न करें और परमेश्वर को आपको छूने दें। परमेश्वर को आपको छूने दें। अपनी आंखों को उस पर केंद्रित रखें, अपने दिमाग को बंद कर दें। बैंग आमेन, अपने दिमाग को बंद कर दें। और फिर तो मैं इस मूर्ख चुड़ैल के बारे में बात कर रहा था। मूर्ख शब्द का उपयोग करना ठीक है पादरी, मैं मूर्ख हो सकता हूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस तथ से लोग वो नहीं कर सकते जिसे भगवान ने आशीर्वाद दिया है। आपको हर बार अपने जीवन में कुछ होने पर अपने पास्टर को फोन करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आप बस प्रभु पर बुलावा देते हैं, तुम बस प्रभु का नाम लेते हो। उसने कहा, पवित्र आत्मा मदद। और इसलिए वास्तव में वही था। ये एक पीड़ा की भावना थी, शांति नहीं थी। शांति नहीं है। खाने के बिना आपको शांति कैसे मिल सकती है? ये कैसे होता है? और इसलिए मैंने शांति के लिए प्रार्थना की। एक बच्चा, हम कुछ वास्तव में गड़बड़ सुनना चाहते हैं। माता पिता, यह अभ्यास कर रही डायन वो इस पास्टर की बेटी है, और ये छोटा लड़का, अगर मेरे पास उसकी तस्वीर हो तो मैं उसकी तस्वीर दिखा सकता हूं। इस युवा लड़के को रात के बीच में आत्माओं द्वारा यातना दी गई थी। इस छोटे बच्चे को यातना दी गई थी। और दादी, जो पास्टर थी, ने कहा, यह मेरा पोता है फ्रैंकी, और उसे पीड़ा दी जाती है। घर में शांति नहीं होती। जब वह स्कूल से घर लौटता तो वह सिर्फ दादी के घर जाता, और इसी दादी ने उसे कहा, क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं? मैं कहना प्रार्थना करने जा रहा हूं।
लेकिन आप जानते हैं बच्चे तेज होते हैं, वे स्पंज होते हैं. या विशेष मैंने उस तो उन्हें जरूरत नहीं होती. आप न्यूज़ मेरे पास्टर जो का प्यार है वो कहते हैं कि वे प्राप्त कर रहे हैं. मैं मानता हूं कुछ माता पिता को वापस रविवार की पाठशाला की कक्षा में जाने की आवश्यकता है ताकि वे देख सकें कि वे क्या प्राप्त कर रहे हैं. नहीं कि वे प्राप्त नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये शक्तिशाली है. आलुकेवर्सास के वचन अभिविश्वों के लिए क्या कर रहा है, ये शक्तिशाली है, इसे हल्के में ना लें. और तो मैंने इस बच्चे की सेवा की, मैंने इस बच्चे से बात की जैसे मैं किसी भी वयस्क से बात करता हूं. और मैंने कहा सुनो, मैंने कहा वह भय, वह यातना जो आपको पूरी रात जागता रखती है, क्या आप उसे पसंद करते हैं? उसने कहा नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है. मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे ठीक करना है, मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे ठीक करें. और मैं इच्छा हूं, और मेरे पास मेरे अनुवादक है जो से अनुवाद कराए और उसे समझ में आ रहा है. आप कैसे जानते हैं कि उसे समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने उससे पूछा क्या आप समझते हैं, और उसने कहा हाँ. और मैंने कहा मैंने उन्हें यीशु के बारे में बताया, मैंने उन्हें जो शक्ति आपके पास. मैंने उसे बताया कि केनेथ हेगन एक पुलिस वाले के बारे में उदाहरण देते हैं, और उसकी शक्ति केवल इसलिए है क्योंकि उसने प्राधिकृत अधिकार प्राप्त किया है, उसके पास एक बैज है, और बिना इस बैज के वह केवल किसी और है, और भगवान आपको पुलिस अधिकारी की तरह बैज दे रहा है, ठीक उसी तरह जैसे वे चेक पॉइंट करते हैं. वहां पुलिस अधिकारी है जिसके पास भालू है और वह मुझे देख रहा है. मैंने कहा कि बंदूक के साथ ये पुलिस अधिकारी है, यही शक्ति है जो आपके पास है, शत्रु पर, उस यातना की भावना पर. और मैंने कहा तुम्हें केवल यीशु का नाम उपयोग करने की जरूरत है. जब तुम रात के बीच में ऐसा महसूस करते हो, तुम चाहे जैसे चिल्ला सकते हो यीशु. आप में से कुछ लोग जितना जोर से चिल्ला सकते हैं यीशु यीशु, और वह यातना बंद हो जाएगी. और फिर मैंने कहा कि मैं तुम पर अपना हाथ रखूंगा, और मैंने कहा कि परमेश्वर की आत्मा यह तुम पर आएगा. तुम महसूस करोगे कि यीशु तुम्हारे अंदर आ रहे हैं. मैंने उसे यह समझाया ये कैसा महसूस होता है. कभी कभी गर्माहट होती है, आपको अपने पेट में गर्माहट महसूस होती है. मैंने उसे दिखाया कि उसकी आत्मा कहाँ है, और मैंने कहा मैं तुम्हारे पेट पर अपने हाथ रखने जा रहा हूं. और उसने कहा ठीक है, और मैंने उसके पेट पर अपने हाथ रखे, और मैंने महसूस किया कि भगवान की आग इस बच्चे में आ रही है. तुरंत मेरा मतलब है हमारे चारों ओर के सभी लोगों ने इसे महसूस किया. लेकिन बच्चा इतना मजबूत है कि मेरी बांह को उससे दूर करता है, और अपनी दादी से कहता है कि दादी उसका हाथ बहुत गर्म है. यही कारण है कि मैं जानता हूं, क्योंकि वह बस ऐसे ही कहने के लिए ऐसा नहीं कहेगा, ये असली है. तो वह अगले से वापस आता है और मुझे देखता है, मुस्कुराता है, बहुत खुश. मैंने पूछा तुमने कल रात कैसे सोया? पादरी दादी आंसुओं में थी. कोई यातना नहीं, नहीं कोई डर नहीं, रात के बीच में जागने की बात नहीं थी, रोने की बात नहीं थी, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, नहीं, लेकिन शांति उसमें आ गई. उसके पेट में शांति आ गई, उसके घर में शांति आ गई, और नरक में कोई डायन नहीं है. ये बच्चा है, नहीं वो प्रार्थना कर रहा है, वो फ्रैंकी है, वो बच्चा है. मैंने उसे अपनी टोपी दी है. प्रभु की तारीफ, प्रभु की इतनी श्रद्धा, ईश्वर की स्तुति इतनी शक्तिशाली. मेरा मतलब है कि मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि मैं बच्चों को लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरी पत्नी और मैं, जब प्रभु हमें बच्चे देगा, हम बच्चों को बड़ी बात नहीं मानेंगे. लेकिन मैंने अपनी पत्नी से कहा मैं उस बच्चे को अपने साथ घर ले जाऊं. बस भगवान के प्रति ऐसी आदर्श. यहां एक नवयुवक आयु में दूसरे चर्च का एक आदमी मुझे बाइबल दिया, एक बच्चों का बाइबल. मैंने कहा मैं इसके साथ क्या कर रहा हूं, मैं इसके साथ क्या कर रहा हूं? मैंने तो ये स्पेनिश में है, मैं इसे इस्तेमाल तक नहीं कर सकता. मैं कहा अरे मैं इसे अपनी मेड के लिए छोड़ दूंगा, शायद वो इसे इस्तेमाल कर सके. आप जानते हैं हमने उसे पैसा और सब कुछ छोड़ दिया. और जब हम जाने के लिए तैयार होते हैं तो नौकरानी होटल से कमरे से बाहर दौड़ती है, सिनोरा सिनोरा, और मेरे पीछे दौड़ रही है. मैं सोच रहा हूं क्या हुआ, मैंने क्या किया? उसके पास वो बाइबल है. मैंने कहा अरे यार मैं इस बाइबल से छुटकारा नहीं पा सकता, मैं इससे किसे दूं? तो मैंने कहा अरे धन्यवाद धन्यवाद. उसे और थोड़ा पैसा दिया. ग्रासियस. मैंने कुछ शब्दों को जाना. नमस्ते कैसे हैं आप, और रोस्कम पोलो. स्विच इस टैक्स पेस इस फाट इस. मैंने पीला सीखा, पीला बर्फ है. मैं ध्यान देता हूं कि कोई बर्फ नहीं हो क्योंकि ये पानी कर देगा. यही सब कुछ था जो मुझे पता था. तो मैंने कहा क्या आप वापस स्पेनिश बोलते हुए आए थे? मैंने कहा हाँ. ऑरोस कंपोयो. परमेश्वर की जय. हंसना अच्छा होता है. आमीन. चावल चावल और चिकन, सही, चावल और चिकन. आमीन. परमेश्वर
और तो मैं ये बाइबल प्राप्त करता हूं और मैं कहता हूं प्रभु इस बाइबल में क्या है, और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा। एंड द सदिगा में सेस, और जैसे ही हम जा रहे हैं परमेश्वर कहते हैं फ्रैंकी को बाइबल दें, और ये एक चित्रकला बाइबल की तरह है। उसके पास ऐसा कुछ नहीं है, किताबें महंगी होती हैं, वहां किसी के पास बाइबल नहीं है और हम बाइबल लेना चाहते थे, लेकिन बाइबल बहुत भारी होते हैं, ये बस बहुत अधिक था। उन्हें बाइबल की अपेक्षा मेडिकल सप्लाई ज्यादा चाहिए थी। ये दुखद लगता है लेकिन यही सच है। और इसलिए बच्चे की तस्वीर दिखाएं। दादी ने मुझे तस्वीर भेजी, हम फेसबुक दोस्त हैं, और वाह पिस्टोरिस वो प्रार्थना करता, वो स्कूल से घर आता और प्रार्थना करता और बाइबल पढ़ता और बाइबल पढ़ता। वह परमेश्वर की जय। ये देखना यही है, इस यही के बारे में है, पवित्र आत्मा के प्रति आज्ञाकारी होने का मामला है। बस तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। उस आदमी ने सोचा कि उसने सोचा कि बस यही सब मेरे पास है और उसने मुझे दे दिया। और मैंने कहा ठीक है, वो बड़ी बात है, लेकिन यह दिल का मामला है, देना दिल का मामला है। इस आदमी ने मुझे बाइबल दी। मैंने इसके बारे में क्या सोचा? मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, अरे जरूरत पूरी नहीं करता है तो ये बीज होना चाहिए। हम क्यूबा में थे, मुझे नहीं पता मैं इसके साथ कहां जा रहा हूं, लेकिन ये आखिरी बैठक थी, ये आखिरी बैठक थी, और मुझे लगा कि प्रभु मुझे दान देने का उपदेश दे रहे थे। एंड द बॉय और मोरविन ने उससे सौ मास्टर कैसे पढ़ाते हैं। बाइबल स्कूल ने मुझे इसके लिए प्रशिक्षित नहीं किया। आप एक तीसरे दुनिया के देश में हैं, उनके पास कुछ नहीं है, कुछ लोगों के पास नौकरी नहीं है, और शिष्य को दादे शुरू सिखाएंगे। मैंने कहा पवित्र आत्मा मुझे आपकी मदद की जरूरत है। और स्तोत्र अबुने ने मुझसे कहा उनके पास चीजें हैं, उनके पास चीजें हैं। आप जानते हैं कुछ लोगों को चर्च को बीफ देने में समस्या होती है, लेकिन आप ठीक हैं, आपके पास $1000 का फोन होने के साथ आप कोई भगवान को $1000 नहीं देते, लेकिन आप खुद के लिए $1000 का फोन खरीद सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अगर ये टूट जाता है तो आप इसे ठीक कराने वाले पहले व्यक्ति होंगे। लेकिन इन लोगों के पास चीजें थी, उनके पास जानवर थे, उनके पास मुर्गियां थी, उनके पास सामग्री वस्त्र थे। और मैंने इससे पादरी को बताया, क्योंकि वहां का पादरी महान पादरी था, महान पादरी, लेकिन उसने नहीं, हर समय 10वां भाग और चढ़ावा ले। और उसने कहा माइकल उनके पास कुछ नहीं है, मैं कैसे मांगूं, वे मुझे बुरा बना देंगे, वे सरकार से शिकायत करेंगे। और मैंने पादरी से कहा ये आपका काम नहीं है, आपका काम शब्द का प्रचार करना है, आपके पास साउंड। और इस प्रकार मैंने दान पर सिखाया। ये सबसे शांत था, दुनिया में सबसे शांत स्थान से जयकार, जप, चिल्लाने, परमेश्वर की महिमा, सब कुछ आप सुन सकते थे। एक पिन ड्रॉप, आप सुई गिरने की आवाज सुन सकते हैं। कहो भगवान आपसे कोई अच्छी चीज नहीं छिपाएंगे, भगवान वित्त को नहीं छिपाएंगे, वह वित्त को रोकेगा नहीं। वित्त एक उपकरण है जिसका आप नरक के द्वारों को धकेलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। वित्त एक उपकरण है। हम जो कुछ करते हैं, पैसा, वह टिकट पैसे की कीमत है, खाना पैसे की कीमत है, कपड़े, दवाई, सब पैसे की कीमत है। यह एक उपकरण है, इसीलिए इस पर एक बड़ा हमला है। और इसीलिए मैंने दान देने, बीज, समय और कटाई की महत्व पर पढ़ाना शुरू किया। मैंने सभी से कहा कि मैं आपको भगवान को दान देने का अवसर दूंगा, वही करें जो प्रभु आपसे कहते हैं। और यह बिल्कुल शांत था। मैं बाहर चला गया, मैं अपनी कुर्सी में बैठ गया। अचानक आपको इस छोटे कमरे में भगवान की इतनी शक्ति आती है। और पीछे से एक महिला आई, वह आगे आई, उसने दान दिया, उसने जो कुछ भी उसके पास था वह डाल दिया टोकरी में। फिर एक और व्यक्ति, फिर एक और व्यक्ति, फिर एक और व्यक्ति। लोग मेरी पत्नी को चीजें देने लगे। किसी ने मेरी पत्नी को एक बैग और वाली दी। मैं तो भगवान की शक्ति का अर्थ कर रहा हूं, जो उदारता की भावना को बहने लगी थी। भगवान की शक्ति बहने लगी थी। पास्टर ने कभी नहीं देखा। इतने सारे पैसे आते हुए वे इसे विस्तारित करना चाहते हैं, वे निर्माण करना चाहते हैं, वे कुछ करना चाहते हैं। आपको पता है कैसे ये वित्त पोषण के बिना संभव हो सकता है। और ईश्वर की आत्मा ने इतना मजबूत आंदोलन किया। टोकरी अधिभर थी, उसके पास वो शर्ट्स और हर कुछ था। ये चर्च में उन्होंने कभी जितने पैसे इकट्ठा किए थे ये उत्तम था। चर्च में जितने पैसे आए थे ये सबसे अधिक था। और मैंने पादरी से कहा ये तो केवल शुरुआत है। ये गति है जो तब आती है जब आप देते हैं।
इसलिए आप बहुत कुछ दे सकते हैं और फिर अचानक आप रुकना। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस उपदेश ने आपको उत्तम आशीर्वाद दिया जितना उसने मुझे दिया। ईश्वर हमारे साथ बहुत अच्छा रहा है और यदि आपने अभी तक अपना जीवन उसे समर्पित नहीं किया है तो मैं आपको ऐसा करने का अवसर देना चाहता हूँ। अभी तुम्हें पता है बाइबल कहती है हम सभी ने पाप किया है, हम सभी परमेश्वर की महिमा के लिए छोटे हैं। परमेश्वर पाप का वेतन मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर की उपहार अनंत जीवन है। ना को हम साथ दिन है मसीह यीशु के माध्यम से। और मेरे दोस्त, क्या आपने क्या किया, कहाँ से आप आए हैं, यह मायने नहीं रखता। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि उद्धार किसी भी और सभी के लिए है। प्रभु चाहते हैं कि कोई भी नष्ट न हो, बल्कि सभी के पास अनंत जीवन हो। और अगर आपने अभी तक यह निर्णय नहीं लिया है कि आप अपना दिल प्रभु को देना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रेरित करना चाहूंगा कि आप अभी करें। शास पिता, मैं हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ जो देख रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी कि आप अपने आप को उनके लिए बहुत सच्चा बनाएं। प्रभु, आप उन्हें आशीर्वाद दें, उनके घर को आशीर्वाद दें, उनके परिवार को आशीर्वाद दें और प्रभु उनके काम में तत्परता दिखाएं। हाँ पिताजी, यदि दर्शक ने आपको प्रभु और उद्धारक के रूप में स्वीकार नहीं किया है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे अभी इसी समय ऐसा करें। और आप में से जो देख रहे हैं, अगर आप उस मुफ्त उद्धार का उपहार प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे इस प्रार्थना का उच्चारण करें। अपने हृदय और होठों से जोर से कहो, प्यारे प्रभु यीशु, मेरे दिल में आओ, मुझे अपने पापों की माफी दें, मुझे धो दो। मारिया मासजुनवाइन एंडी मुचम तुफरीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप क्रॉस पर मरे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मरने के बाद उठे और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए फिर से वापस आ रहे हैं। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दो। मैं बचाया गया हूँ, मैं पुनः जन्म लेता हूँ, मैं क्षमा कर दिया गया हूँ और मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल में यीशु है। आमीन आमीन। और मेरे दोस्त, अगर आपने पहली बार या शायद बहुत समय के बाद पहली बार यह प्रार्थना कही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमसे जुड़ें। सो ऑन स्नैप हमारे वेबसाइट mjministries.com जाएं और आइज पर क्लिक करें। हमें खुशी होगी अगर हम आपके हाथ में कुछ सामग्री पहुँचा सकें जो आपको परमेश्वर द्वारा आपके जीवन के लिए बुलाए जाने के लिए जीतने में मदद कर सके। as.com पे या सकती यदि आप टेलीविजन पर देख रहे हैं तो मैं आपको हमारे YouTube चैनल MJV Ministries International Broadcast पर जाने की सलाह देना चाहता हूँ। And the what is on so what's else in Matsihuin। याद रखें, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम मानते हैं कि अच्छा अभी बाकी है।